जो कि आपको ये बता रहा हूँ कि गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉब भी करना चाहता था। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए थे, तो ट्यूशन्स पढ़ाता था। ठीक है, मैं तरह ठीक है, तो ही बेटा मैं इस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप और आपकी फैमिली बहुत बढ़िया है और बहुत बहुत अच्छे हैं आप। आज इस वीडियो में जानेंगे गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं गोल्स शब्द को बोलूँ तो गोल्स का मतलब क्या है। यहाँ पर आप जिस भी क्लास में हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दिमाग में ये चीज़ें बना के बैठे होते हैं कि हाँ भाई, हमको ये टारगेट्स या ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अचीव करनी है। मैंने भी अपनी लाइफ में काफ़ी गोल्स बनाए और मैं कह सकता हूँ लगभग 95% मैंने उनको अचीव भी करा। तो वही सब एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और बाकी लोगों को भी हेल्प करते हैं यार। ठीक है, शेयर करते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए इसको। सर, मैं कौन हूँ जो कि आपको ये बता रहा हूँ कि गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कुछ अचीव करा है या नहीं करा, तो मैं कहूँगा कि मैंने लाइफ में जो भी सोचा उसका लगभग 90 to 95% मैंने अचीव करा। तो मैंने अपने गोल्स को 100 से अगर मैं इसको तोलूँ, मतलब इसको नापूँ अगर मैं, तो 90 to 95% मैंने अपने गोल्स को अचीव करा और ऑन टाइम करा। तो इसको कैसे ऑन टाइम अचीव करा, ठीक है, मैंने भी अपने टीचर से सीखा, मुझे भी उन्होंने सिखाया। तो मैंने कहा आपको भी इसको डेलीगेट कर देते हैं, आपके लिए भी अच्छा होगा। पर हाँ, आप मेरी बातें सुन के इसको आज से, अभी से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। मैं कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, जैसे कि मैं भी बहुत सारी वीडियोस में कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊँगा। 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए, आपके गोल्स अचीव होते चले जाएंगे। ओके, और आपको पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टेप नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें ये करेंगे कि आप जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, पहले उसमें छाटिए कि आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट क्या है। देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ, अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व था एक टाइम पर। मैं जॉब भी करना चाहता था। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं से पैसे चाहिए थे, तो ट्यूशन्स पढ़ाता था। ठीक है, मैं अपना CS कर रहा था, मैं CA कर रहा था। ठीक है, भगवान ही जानता है क्या क्या चीज़ें दिमाग में चल रही थी। तो पहली चीज़ जो कि आपको समझनी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है लाइफ में। अभी आप अगर मुश्किल से 6 महीने आगे देखो तो आपको क्या दिखता है। तो मैंने अपने आप को ये चीज़ देखी और समझा कि हाँ, अभी मुझे जो दिख रहा है वो क्या है। वो दिख रहा है जी, मेरा प्रोफेशनल कि मेरा प्रोफेशनल कोर्स का अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पास है। तो आपका दिमाग ना खाली हो गया एक तरीके से, मेरा भी खाली हो जाता है कि चलो ठीक है सर, अभी एक ही चीज़ को अचीव करना है तो इस पे फोकस करें। तो स्टेप नंबर 1, बहुत सारी चीज़ों का जो लोड है उसको हटाइए। ठीक है, एक चीज़ पे फोकस करें, ओनली 1, और उसको पकड़ के जितना खींच सकते हैं, जितना अच्छा प्लान कर सकते हैं, उतना बढ़िया है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। बहुत सारी चीज़ों पे नहीं जाना, सिर्फ कौन सी चीज़ों पे जाना है, एक चीज़ों पे, यानी कि एक चीज़ पे जाना है, और वो एक चीज़ जो वो होनी चाहिए जो आपके लिए मोस्ट रेलिवेंट है। अगर मैं आपकी बात करूँ, मेरी ज़्यादातर जो बातें होती हैं वो स्टूडेंट्स से होती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अगर वो पढ़ाई को फोकस कर रहे हैं तो पढ़ाई को छोड़ के कुछ और फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ वही। ठीक है, आई डोंट मीन इट कि मैं सिर्फ पढ़ाई बोल रहा हूँ भाई, कुछ भी। ठीक है, तो आइए अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे। आप क्या कर सकते हैं। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक चीज जिस पे आपको फोकस करना है, उसके बाद आप उसी को लेकर सारे प्लान्स बनाइए कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। आई मीन टू से कि आपके पूरे 24 घंटे में लगभग 12 से 13 घंटे उसमें जाने चाहिए। बिलीव माई वर्ड्स, आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने भी कुछ ऐसे ही करा, मुझे भी लोगों ने गाइड ही करा।
ठीक है, तो ही बेटा मैं इस लेवल तक आ पाया, मैंने अपनी चीज़ों को ढंग से कर पाया। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, पहले आपने अपने वर्कलोड को कम करा, ये आइडेंटिफाई करके कि मेरा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आपने करा कि भाई सिंपली यू हैड डन कि भाई इसको देख तो लें कि भाई इसमें कितना टाइम लगना है और कैसे उसको प्लान करना है अचीव करने के लिए। कर लिया। अब प्लान करने के बाद इसको ये चेक करना है कि हाँ भाई इसको अचीव कितने टाइम पे करा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादातर जो प्लान्स होते हैं, जो मैं भी अपने बताऊँ पर्सनली, तो मैं ज़्यादा बड़े प्लान्स नहीं बनाता। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने के बनाता हूँ। 1 से 1.5 महीने ये बहुत बड़ा प्लान। ठीक है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 हफ्ते का प्लान बनाना, उसको पहले इम्प्लीमेंट करना और उसके बाद उसको पूरी तरीके से आप कोशिश करें कि भाई हाँ मैं उसको अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और उसके बाद अपने आप को रीअसेस करें। ठीक है, तो मैं दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। पहली चीज़ क्या करनी है सर, पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी लाइफ में अभी के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करनी है, उसी को लेकर प्लान करना है, उसी को लेकर, और बहुत बड़ी प्लान नहीं करनी, छोटे छोटे हिस्सों में इसको तोड़ देना है। ठीक है, सिंपल हो गया। लास्ट स्टेप नंबर 3, वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जब आप उसको प्लान को बना चुके हैं, जो प्लान आपने बनाया था, ठीक है, अब आप उसको देखिए कि हाँ वो प्लान प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंट करा या नहीं करा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन जो है वही तो आपको बता पाएगा कि जी आप रियल क्या है, आपने रियली कुछ काम करा भी है कि नहीं करा। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो स्टेप्स बहुत सिंपल थे जी। पहला, एक चीज़ पकड़नी है, 10 चीज़ें नहीं पकड़नी। ठीक है, 2 भी नहीं पकड़नी, मैं कहूँगा एक ही पकड़नी। ठीक है, एक ही चीज़ पकड़िए जो आपकी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट आई थिंक आपके लिए पढ़ाई से इम्पोर्टेंट अभी कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ है बच्चे, क्योंकि मुझे वो बच्चे भी सुनते हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, जो कि पढ़ाई को छोड़ के किसी क्रिएटिव फील्ड में है, आर्ट फील्ड में, किसी भी, आप 12-12, 13-13 घंटे उसी में लगाना शुरू कर दीजिए। आप उसको प्लान करिए, 12-13 घंटे आपको उसमें लगाने पड़ेंगे, है ना। तो वो चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी करियर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो लास्ट में बस उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, उसको एसेस करते रहिए। अब देखा जाए तो कुछ बच्चे में भी अभी बोलें कि सर ये तो पता है। अरे भाई पता तो है, बोला तो है बहुत लोगों ने, पर हमने कैसे करा? क्या हमने उसको सच में करा? क्या हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि हम उसको कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई। आप कितना कर पा रहे हो, आप कितना उसको देख पा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग अभी से, फ्रॉम द नाउ ओनली, आप इसको इफेक्टिव करिए। ठीक है, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा लगाव है, सबसे ज्यादा प्यार है, ठीक है, उस चीज को 12-12, 13-13, 14-14 घंटे भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको लाइफ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तभी तो यार कुछ वो हमारे लिए कह सकते हैं ना मॉनेटरी में कन्वर्ट होगा। आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट होगा, पर इट इज बेटर टू आइडेंटिफाई इट नाउ ओनली। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं और अगर वो पढ़ते हैं, वो अगर पढ़ाई की फील्ड में है, तो भाई 12 से 14 घंटे पढ़ाई की फील्ड में लगाओ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई की फील्ड में नहीं है, कोई भी अदर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में है, ठीक है, तो ठीक है, आप उसमें लगाइए टाइम अपना 12 से 13 घंटे, और फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको एसेस करिए। ठीक है, ज़्यादातर लोग कहते हैं ये साइंटिस्ट पागल होते हैं। अरे भाई वो पागल नहीं होते, वो अपने आप से जो बात कर रहे होते हैं, ठीक है, वो अपने आप से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। ये वीडियो देखकर अगर आपके अंदर भी सेल्फ मोटिवेशन आ जाए तो मेरा काम खत्म हो गया। ओके, मुझे भी कहीं ना कहीं आउटर मोटिवेशन की जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे खुद ही बेटा कुछ टारगेट्स अचीव करते रहते हैं और उसी में ही मज़ा आने लग जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। और जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे पास रेगुलर हम लोग अपडेट कर रहे हैं वीडियोस को, और रुचि मैम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं कहूँगा मेहनत कर रही हैं आप लोगों के लिए। और देखिए सिंपल है कि हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं नॉलेज ओरिएंटेड फैकल्टीज़ हैं, एजुकेटेड हैं, उसी फील्ड में हैं, जो वो काम करते हैं वही वो आपको पढ़ाते हैं।
तो मैं कहूँगा कि उनको भी आप सपोर्ट करिए, उनको देखिए, उनके लेक्चर्स को काफ़ी हेल्पफुल है वो आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है, मोटिवेट हो जाते हैं उससे। ठीक है, और भी बेटा बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं हमारे YouTube चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा और दूसरों से भी करवाइएगा। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए।